वन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं बिहार पुलिस और सेवा आयोग का आपका ये क्वेश्चन बैंक है और आपका यहाँ पे देखें तो आपका इसमें टोटल आपका क्वेश्चन बैंक 2008 से लेकर के 2024 तक के पेपर है और टोटल आपका इसमें 21 सेट है। तो देखते हैं यहाँ पे आज का यहाँ पे आपका विषय। तो आपका इसके पहले आपका 16 तक के यहाँ पे आपका पढ़ चुके हैं। आपका आज के वीडियो में यहाँ पे आपका 17 नंबर सेट देखेंगे जो आपका 17/12/2023 का प्रथम पाली का आपका प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास आपका। यहाँ पे बिहार पुलिस और निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है और ये 17/12/2023 का फर्स्ट शिफ्ट का है। तो देखते हैं आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर हो जाएगा आपका राजस्थान। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर में यहाँ पे क्वेश्चन है तो आपका पैसिव वॉइस बताना है तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका तो आपका ये सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम आपका विद्युत ऋणात्मक कत्ता है। निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मक कत्ता है तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो आपका ये बी नंबर इसका आपका सही आंसर हो जाएगा CS। और इसका यहाँ पे आपका देखें तो इसका परमाणु संख्या कितना होता है तो आपका 55 होता है और ये सर्वाधिक क्रियाशील धातु तत्व है। आगे यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आपका एक समानुवृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है। एक समानुवृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती हैं तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर यहाँ पे चाल आपका। आगे यहाँ पे क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित निवारक विरोध अधिनियम को कलम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित निवारक आपका विरोध अधिनियम को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन आपका अश्रमिकीय द्रवों को अलग करने की एक विधि है। निम्नलिखित में कौन आपका अश्रमिकीय द्रवों को अलग करने की विधि है तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे आपका तो ए नंबर इसका आपका पृथकारी कीप के प्रयोग से आपका ये सही आंसर हो जाएगा। आगे 7 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं। गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो आपका ए नंबर हो जाएगा सही आंसर यहाँ पे आपका जूट। जूट की खेती के लिए जलोढ़ या दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है और आपका दुनिया की लगभग 85% जूट की खेती गंगा डेल्टा केंद्रित है आपका। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन कि कॉपर को सांद्र आपका H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है। कॉपर को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर यहाँ पे। ये आपका आगे क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर आपका क्वेश्चन कि वास्को डी गामा भारत में कब आया। वास्को डी गामा भारत में कब आया तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो आपका ये सी नंबर हो जाएगा 1498 में और वो समुद्र के रास्ते आपके भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय था। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ आपका निक्षेपों को कहते हैं। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को कहते हैं तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर आपका ये सही आंसर हो जाएगा। यह प्रत्येक साल बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टियाँ होती हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है कि राजीव और अभय ने एक व्यापार में निवेश किया। लाभ को 2:3 में विभाजित किया गया। लाभ को निवेश के अनुरूप विभाजित किया है तो यदि राजीव ने आपका यहाँ पे 40,000 निवेश किए हैं तो अभय के द्वारा निवेश की गई राशि है
तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है कि किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा 22 अप्रैल को। आपका 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाएगा और पहली बार वर्ष आपका 1970 में पृथ्वी दिवस मनाया गया था। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयागप्रस्ती का रचनाकार कौन था। प्रयागप्रस्ती का रचनाकार कौन था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर आपका हरिसेन। 14 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका निम्न में जीवाणु जनित रोग को पहचानिए और विकल्प को चुनिए। निम्न में जीवाणु जनित रोग को पहचानिए और विकल्प को चुनिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो आपका बी नंबर ए और बी आपका यहाँ पे कुष्ठ रोग, आपका टिटनेस और हैजा आपका मस्तिष्कवरण शोध आपका ये सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये अनुवांशिक रोग नहीं है। आगे यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो आपका ये सी नंबर हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पे आपका बिहार राज्य उत्तर से दक्षिण राज्य की लंबाई 345 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम आपका 483 किलोमीटर है आपका। आगे यहाँ पे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कि 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपने मुख्य व तात्कालिक कारण क्या था। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपने मुख्य व तत्कालीन कारण क्या था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो सी नंबर यहाँ पे भुगतान संतुलन का संकट। आपका आगे क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो आपका ए नंबर हो जाएगा 3 और 4। आपका यहाँ पे ये राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली एवं पांडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। आगे 18 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि अक्रा राजधानी है। अक्रा राजधानी है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा घाना की। ये आपका घनियन सेंडी घाना की मुद्रा है। घाना का पुराना नाम आपका गोल्ड कोस्टा था। आगे यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया है। निम्नलिखित में से किस आपका संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे तो आपका यहाँ पे ए नंबर CBI आपका सही आंसर यहाँ पे होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर आपका परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है। सबसे अधिक सही उत्तर चुने। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर हो जाएगा आपका ये परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधित असमानता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। आगे 21 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका लंबवत यहाँ पे आपका बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है। बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर पंचायती राज से ये समिति वर्ष 1957 में योजना आयोग द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के लिए अध्ययन गठित की गई थी। और आपका इस समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें आपका आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर जमा स्वीकार करना और ऋण देना। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है फ्रांस में निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की। फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो डी नंबर यहाँ पे मिराबियो और आपका आबे सिए।
आपका यहाँ पे मिराजी और अब्बासी दोनों राजनीतिक विचारक थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है के बारों में रखने वाला आपका संघन वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपका वानों में रखने का आपका संघन वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पे तुरीन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे 25 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो आपका ये ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 26 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्र में से किस से संबंधित है? भारत के रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस से संबंधित है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर यहाँ पे कला आपका सही आंसर हो जाएगा। इनका निधन 5 नवंबर 2011 को हुआ था। आगे यहाँ पे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में आपका अनपचयी शर्करा है। निम्नलिखित में आपका अनपचयी शर्करा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो आपका बी नंबर हो जाएगा सुक्रोस, आपका ये अनपचयी शर्करा है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 28 नंबर कि मुख्यमंत्री के कार्य व आपका शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर अनुच्छेद 167। मुख्यमंत्री सभी मंत्रालय का प्रधान होता है। आगे यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है कि आंत्र में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है। आंत्र में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा लसिका द्वारा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है कि फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती हैं? फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा आपका स्वच्छ करती हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर स्कंदन। आगे 31 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन से द्वितीयक आपका स्मोकों के स्रोत है? निम्नलिखित में कौन से द्वितीयक आपका स्मोकों के स्रोत हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो आपका डी नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे 32 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर राजगीर आपका। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 33 नंबर कि निम्न में कौन यहाँ पे प्रोटोजोआ जनित रोग है? निम्न में कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो सी नंबर यहाँ पे काला आपका ज्वर। आगे 34 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो डी नंबर ग्रेट नोएडा। आगे 35 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है वायु के ध्वनि तरंगे आपका विचरण करती हैं। वायु के ध्वनि तरंगे विचरण करती हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो डी नंबर यहाँ पे केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। आगे 36 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर बनाने का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम निर्णय लिया है? भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर बनाने का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम निर्णय लिया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर माया। आगे 37 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था? वर्ष 2011 में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो आपका बी नंबर हो जाएगा दमन एवं दीव। आगे यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है कि 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो डी नंबर यहाँ पे आपका कुआलालंपुर। आगे यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं
कि राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो डी नंबर हो जाएगा 500। यहाँ पे आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर लोकसभा के प्रति। आगे यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय बराबर होती हैं। राष्ट्रीय आय बराबर होती हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपका 42 नंबर क्वेश्चन है कि संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आगे यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने आपका ESRS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने आपका ESRS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। आगे 44 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाल ही में आपका पदक जीतने वाला आपके रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है। हाल ही में पदक जीतने वाला रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर निशानेबाजी। आगे 45 नंबर क्वेश्चन है कि कुमार पोस्ट पर सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। कुमार पोस्ट पर सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर कैप्टन शिवा चौहान। आपका सियाचिन विश्व में सबसे ऊंचे आपका यहाँ पे बैटल फील्ड है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन है कि यदि y के 20% का 20% बराबर 20 हो तो y का मान है। तो आपका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो डी नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। 47 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर एड्रीनेलिन को। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्री जैव आपका विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर हो जाएगा जामनगर। आगे 49 नंबर क्वेश्चन है कि आपका अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर यहाँ पे 2000। 50 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में आपका 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया। भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान में 22 भागों में से आपका मूल रूप से इसके गठन के दौरान अस्तित्व में थे, केवल आपका एक भाग जिसे हटा दिया गया वो भाग आपका 7 है। आगे यहाँ पे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वे प्रक्षेप जिसमें केंद्र के सभी बिंदुओं को दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है तो प्रक्षेप कहलाता है। वे प्रक्षेप जिसमें केंद्र के सभी बिंदुओं को दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है प्रक्षेप कहलाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो आपका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा आपका दिग्गसीय। ये प्रक्षेप आपका यहाँ पे नौपरिवहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इसे आपका समांतराली प्रक्षेप के नाम से भी जाना जाता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 52 नंबर कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत के तिब्बत जा सकते हैं। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर हो जाएगा भारत चीन सीमा। आपका चांगला दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है और यह आपका दर्रा भारत में के लद्दाख क्षेत्र में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन है कि यदि सीमांत उपयोग प्रवृत्ति आपका 0.8 है तो गुणक का मान होगा। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 है तो गुणक का मान होगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। यहाँ पे आपका 54 नंबर क्वेश्चन है
कि आपका 1000 की राशि पर 10% प्रति वर्ष दर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 वर्ष बाद अंतर है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर यहाँ पे 64.10। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन है कि अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर आपका अबुल कलाम आजाद। आगे 56 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि त्रिज्या ए तथा ऊंचाई बी वाले एक लंबवृत्तीय बेलन की वक्रीय सतह का क्षेत्रफल है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर हो जाएगा 2πr/ab। आगे 57 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि बहुत ठंडे मौसम में आपका एसिड निम्न में से किस कारण से आपका पाउडर में बदल जाता है? बहुत ठंडे मौसम में एसिड निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर आपका सफ़ेद एसिड के स्लेटी एसिड में बदलने के कारण जो आपका यहाँ पे अक्रिस्टलीय है। आगे यहाँ पे देखते हैं 58 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि नॉर्वे शतरंज क्यूज टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर यहाँ पे डी गुगेस। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि मूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी मूर्ति मात्रा के मध्य संबंध है। मूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी मूर्ति मात्रा के मध्य संबंध है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर यहाँ पे धनात्मक। आगे यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन है कि किसी खेत के क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को कहते हैं। किसी खेत में आपका क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को कहते हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो सी नंबर आपका फसल चक्र यहाँ पे। आगे 61 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि रुपया मुद्रा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर हो जाएगा इंडोनेशिया की। भारतीय मुद्रा का नाम आपका भारतीय रुपया है और टाका बांग्लादेश की मुद्रा है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर आपका कार्यशील पूंजी में। आगे 63 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011-12 2019-20 के विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर थी। बिहार में प्रचलित कीमतों पर आपका 2019-20 के विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे 64 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर हो जाएगा वत्स। बुद्ध काल में वत्स के शासक उदयन थे। आगे यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन है कि किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है? किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे 66 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ? रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर यहाँ पे ब्रेस्ट आपका लियोन्स की संधि। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर। यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन है कि विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा। विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो आपका सही आंसर ये डी नंबर हो जाएगा 1 के बराबर या कम होता है। विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं होता है और विस्थापन एक आपका सदिश राशि है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन कि आपका द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं और आपका रंध्र का छिद्र जाता है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं और रंध्र का छिद्र आपका जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर यहाँ पे आपका खुल जाता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा आपका लगाई गई रुकावटों व आपका प्रतिबंधों को हटाया कब जाता है? सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाया कब जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर हो जाएगा यहाँ पे उदारीकरण।
आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है कि आपका कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है। कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो बी नंबर हिमाचल प्रदेश। आपका कांगड़ा लघु चित्रकला शैली के प्रेरक तत्व आपका वैष्णव परंपराएं थी। आगे यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक को प्रतिशत किया जाता है। मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा तो सी नंबर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 72 नंबर की अधिसूचित क्षेत्र आपका सीमित समिति के सदस्य। अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। आगे यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बंगाल में आपका स्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था। आपका कौन बंगाल के स्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर हो जाएगा सर जॉन शोर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका 74 नंबर आपका क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है। ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो ए नंबर हो जाएगा स्टील में। आगे यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो सी नंबर 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन है कि आपका श्रेणी एक के स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पे 2 स्क्वायर एक्स और प्लस आपका 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पे 4 स्क्वायर एक्स क्यू प्लस आपका यहाँ पे के अनंत पदों का योग होगा। तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे 77 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। तो आपका सही आंसर क्या होगा तो बी नंबर है आपका विनोबा भावे। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 78 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका जिलों में कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों का भाग नहीं है। निम्नलिखित जिलों में कौन सा आपका उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों का भाग नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या होगा तो सी नंबर यहाँ पे बेगूसराय आपका। आगे यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन है कि द यहाँ पे आपका स्प्रिंट ऑफ लॉज नामक रचना का उल्लेख कौन था। द स्प्रिंट ऑफ लॉज नामक रचना का उल्लेख कौन था। तो आपका सही आंसर क्या होगा तो ए नंबर हो जाएगा यहाँ पे मॉन्टेस्क्यू आपका। आगे यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा यहाँ पे जनजातियों के आपका स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम क्या है। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम क्या है। तो आपका सही आंसर क्या होगा तो ए नंबर यहाँ पे भूरिया समिति। आगे यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं और सेवाओं के यहाँ पे विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है वो है। उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं और सेवाओं के निर्माता द्वारा आपका पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है वो है। तो आपका सही आंसर क्या होगा तो ए नंबर सूचना का अधिकार। आगे यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जाती है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जाती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो बी नंबर यहाँ पे पक्षमाभी पेशियों द्वारा। आगे 83 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्य मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर हो जाएगा 12 आपका सदस्य मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती हैं परंतु वर्तमान में 245 है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। भारत राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक यहाँ पे प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 85 नंबर की एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि एक विद्यार्थी ने सभी 75 प्रश्नों के उत्तर दिए हो तथा
कुल आपका 150 अंक आपका अर्जित किए हो तो उस विद्यार्थी ने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए थे। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे 86 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्न संतों के कलाम यहाँ पे कालक्रम को सजाएं। निम्न संतों के कालक्रम को सजाएं। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। 87 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका स्वावलंबन आपका 2.0 किसने शुरू किया था। स्वावलंबन 2.0 किसने शुरू किया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर नौसेना। आगे 88 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर आपका वीडा किसके द्वारा लॉन्च किया गया। इलेक्ट्रिक आपका स्कूटर वीडा किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर हीरो मोटर कार्प आपके। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था। अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच। आपका अलीनगर कलकत्ता में सिराजुद्दौला द्वारा आपका दिया गया नाम था। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 90 नंबर कि आपका प्लेइंग इट मायावेज की रचना किसने की। प्लेइंग इट मायावेज की रचना किसने की। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर हो जाएगा आपका सचिन तेंदुलकर आपका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 91 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था। मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर का 1615 में। आगे यहाँ पे 92 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मंगल पांडे किस पैदल सेना से संबंधित थे। मंगल पांडे किस यहाँ पे पैदल सेना से संबंधित थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो आपका बी यहाँ पे आपका ए बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 93 नंबर यहाँ पे कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत आपका निलंबित किया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर 358। आगे 94 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आपका बैलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है। आपका बैलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर लव यॉक्स। आगे यहाँ पे 95 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है। प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर पनडुब्बी। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन है कि कांस्य पदक किसका मिश्रण है। कांस्य पदक किसका मिश्रण है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पे Cu+N आपका यहाँ पे। कांस्य पदक तांबे, जास्ता, टीन और बहुत कम मात्रा में चांदी से बने होते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, 97 नंबर क्वेश्चन है कि कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर यहाँ पे कुर्सेला। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं आपका 98 नंबर क्वेश्चन है कि किस संस्था को आरबीआई विनियमन नहीं करता है। किस संस्था को आरबीआई आपका विनियमन नहीं करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका बी नंबर हो जाएगा उपकरण और निवेश संबंधित संस्था। आगे 99 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर हो जाएगा किबुल लामजाओ। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत में मणिपुर राज्य के आपका विष्णुपुर जिले में स्थित है। आगे यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट में प्रचलित आपका कुकेंद्र मुख क्या है। पश्चिमी घाट में प्रचलित आपका कुदेमुख क्या है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो सी नंबर हो जाएगा पर्वत शिखर। पश्चिम घाट में महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।